नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन व्यवस्था वही रह जाती है। प्रशासनिक पारिस्थितिकी तंत्र यानी जो ढांचा जो जनता और सरकार के बीच का पुल होता है, क्या आज भी जनता के लिए भरोसेमंद है? क्या मध्य प्रदेश का प्रशासन जनोन्मुखी हो पाया है? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस ढांचे को उत्कृष्ट बनाने की बात कह रहे हैं। प्रशिक्षण, पारदर्शिता और तकनीक के जरिए, चाहे आईएएस सर्विस मीट हो या आईएफएस आईपीएस मीट, मुख्यमंत्री के इरादे सामने आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन कोशिशों से व्यवस्था बदलेगी या फिर सिस्टम खुद सबसे बड़ा सवाल बनकर रह गया है? देखिए इस रिपोर्ट में। प्रशासनिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की पहल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्राथमिकता में है। भोपाल की प्रशासनिक अकादमी में आयोजित बेसिक ट्रेनिंग में जब उन्होंने कहा शिक्षण से व्यक्ति, प्रशिक्षण से व्यक्तित्व, तब ये स्पष्ट हुआ कि व्यवस्था को बदले बिना बदलाव अधूरा है। हम हर एक की आकांक्षा के साथ उसके खड़े उतरे। हमारे लिए अपने लिए भी सबसे पहले स्व से चालू करना। मैंने काम किया तो मुझे इस काम का संतोष है कि मेरे को अपने को अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ये जो अपने को पावर मिल रही है, इस पावर में हमारे साथ अपने को परिष्कृत करने का बहुत बड़ा अवसर है। बहुत सारी आकांक्षाओं के साथ, आशाओं के साथ आपको परमात्मा ने ये मौका दिया और आप तो भाग्यशाली हो कि आप अगर अच्छे से काम करते थे तो 30-35 साल आपको हिला नहीं सकता। ई गवर्नेंस, सीएम हेल्पलाइन, डिजिटल पंचायत, इन पहलों ने मध्य प्रदेश में पारदर्शिता बढ़ाई है। लेकिन अब भी दूरदराज के गांव में अफसरों की पकड़ कम और जनता की पकड़ और भी कमजोर दिखती है। हालांकि डॉक्टर यादव इनमें सुधार की बात करते रहे हैं। वे अफसरों का हौसला बढ़ाते भी दिखते हैं। जब जब छापे पड़े तब तब तंत्र की साख पर सवाल खड़े हुए। करोड़ों की संपत्ति, बेनामी लेन देन और गबन के मामलों ने ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या ब्यौरा देना ही ईमानदारी है। क्योंकि अफसरों ने हाल ही में अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दिया तो उनमें से ज्यादातर करोड़पति दिखे। यही वजह है कि विपक्ष ने भी सवाल किए हैं। वो सत्ता में जरूर बैठे हैं, शासन जरूर उनका है, लेकिन आईएएस और आईपीएस उनको शिक्षा देने वाला मैं समझता हूँ राजनेता तो कोई होता नहीं है। आप विजन दे सकते हो, आप विजन तो आप देते नहीं हो उनको। आप उनको ये चुस्त दुरुस्त करने की बात कर रहे हो कि कैसे डीले होंगे और टिप्स कैसे देंगे। आप क्या टिप्स देंगे उन्हें? वो को आपको दे देंगे टिप्स। और आपकी सरकार तो ब्यूरोक्रेट्स चला रही है। जमीनों की बात करें तो ब्यूरोक्रेट्स के नाम से घोटाले हो रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स ही आपको आगे बढ़ा रही है। आपके पास विजन नाम की चीज है ही नहीं। मैं समझता हूँ आईएएस आईपीएस को टिप्स तो राजनीतिक व्यक्ति दे नहीं सकता कुछ भी। एक बेहतर मध्य प्रदेश की बुनियाद एक जवाबदेह प्रशासन से ही रखी जा सकती है। चाहे वो डिजिटल पहल हो या अफसरों की ट्रेनिंग, हर प्रयास तभी सार्थक होगा जब जनता को उसका लाभ मिले। क्या प्रशासन बदल रहा है या फिर जनता ही अब व्यवस्था से उम्मीदें छोड़ चुकी है? ये एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। एमपी विशिष्ट तंत्र उत्कृष्ट, आज इस विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी जुड़े हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिभा विक्टर जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। प्रतिभा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रवेश गौतम जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। प्रवेश गौतम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अजय सिंह यादव जी, लगातार सुशासन की बात कही जाती है और जितनी भी सरकार की योजनाएं होती हैं धरातल पर लागू करना प्रशासनिक अधिकारियों के कंधों पर होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में आज की स्थिति क्या है? क्या वाकई मोहन सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जो सुशासन का सपना सरकार देखने के दावा करती है, पूरे होने की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं? क्या आज जो प्रशासनिक अमला है, जो ढांचा है, वो मजबूत है? धरातल पर लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा है उनके माध्यम से? जी अजय जी। अजय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी अजय जी, आपकी बात रखें। देखिए, मध्य प्रदेश में यादव जी की सरकार
भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जनता के बीच में डिलीवर करने की दिशा में आगे बढ़ रही है जी। और जनता को सरकार की सभी गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ मिले, साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिले, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। जी। चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, जैसे राशन योजना हो, अंत्योदय की योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सभी का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है। और इन योजनाओं में अगर कहीं कोई लीपापोती होती है या किसी तरह की कोई कमी दोष होती है, तो उसके लिए सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाई गई है। चाहे सीएम हेल्पलाइन हो या फिर जन सुनवाई के माध्यम से तमाम विभागों में जन सुनवाई में शिकायतें होती हों और सभी तरह की शिकायतों के निपटारे के लिए एक टाइम लिमिट सेट की गई है और जी। उसके लिए कंट्रोलिंग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं कि अगर निर्धारित समय सीमा में किसी तरह की शिकायतों का निराकरण नहीं होगा तो वरिष्ठ अधिकारी उस शिकायतों का निराकरण करते हैं और अगर कोई जिम्मेदार होता है जो किसी तरह की लीपापोती करता है तो उन पर भी कार्रवाई की जाती है। साथ ही सरकार द्वारा नवाचार किए गए, ग्रामीण इलाकों के लिए ई तहसील हमने बनाई है जी। जिससे कि ग्रामीण स्तर पर जिस तरह की शिकायतें जमीनों और भू से अभिलेख मामलों में होती थी वो दूर होना प्रारंभ हुई है। साथ ही सभी तरह के दस्तावेजों के लिए समय सीमा निर्धारित है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, नामांतरण, सभी के लिए सरकार द्वारा अधिकारी को एक डेडलाइन दी गई है कि इनके अंदर इस टाइम लिमिट में 15 दिन, 10 दिन, एक हफ्ता, अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग टाइम लिमिट है, तो जी। उसके निर्धारण के अनुसार काम करना पड़ता है। संपदा 2.0 के माध्यम से लगातार डायरेक्ट नामांतरण हो रहे हैं और उसके बाद भी अगर भ्रष्टाचार या किसी तरह की कोई शिकायत आती है तो ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त जैसे संस्थान लगातार काम कर रहे हैं। देखिए सरकार चलती है इकबाल से और जी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का दृढ़ संकल्प है कि मध्य प्रदेश की जनता को सुशासन मिले, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार मिले और जी। सरकार की सभी योजनाओं का उन्हें लाभ मिले और लगातार सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है और जनता को सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रतिभा विक्टर जी, क्या सरकार की योजनाओं का लाभ जो प्रशासन है उसके माध्यम से जनता तक पहुंच पा रहा है, विपक्ष कैसे देखता है इस पूरे विषय को? मैं आपके चैनल के माध्यम से स्वर्गीय राजीव गांधी जी को मैं याद करती हूँ और उनको विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ जी मैम। क्योंकि वो भारत में कंप्यूटर लाने वाले स्वर्गीय श्री राजीव गांधी थे। काफी विरोध हुआ था परंतु आज उनका सपना साकार हो रहा है, तो इसलिए उनको मैं सादर नमन करती हूँ। जी मैम। जी। और बहुत अच्छा प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी का। जी। हेलो, ये वॉइस बार बार रिपीट हो रही है। जी जी मैम, चेक करा है, आपकी बात रखें। बहुत अच्छा प्रयास है और अगर हम अच्छा मध्य प्रदेश चाहते हैं, प्रदेश की बुनियाद हम अच्छी रखना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो प्रशासन का तंत्र है वो बहुत मजबूत हो और जवाबदेही प्रशासन की होनी चाहिए। परंतु हम देखते हैं कि बातें तो बहुत अच्छी है प्रशासन की कि ई गवर्नेंस है और सीएम हेल्पलाइन है और जन सुनवाई है, परंतु इसमें धरातल पे पूरी चीजें नहीं होती है। जनता बहुत परेशान होती है। अगर ये योजना तभी सार्थक होगी जब जनता को इसका पूरा लाभ मिल जाएगा, निचले स्तर तक इसका लाभ पहुंच जाए। ग्रामीण जो स्तर है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे संसाधनों की कमी है, तो वो कमी आपको दूर करनी पड़ेगी। वहाँ पर सरकारी अफसरों का जो पहुंच है उसको बढ़ानी पड़ेगी। तो कुछ कहीं पे जो घटी कमी है और जो जनता को परेशानी होती है, जो सरकार और जनता के बीच में जो प्रशासन की भूमिका होना चाहिए वहाँ कमी हो जाती है। तो इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को हटाना चाहिए और अगर उन्होंने बोला है कि ई गवर्नेंस से थ्रू काम होगा तो जो प्रशासन है उसको, जो जनता अगर जो भी मुद्दा लेके आती, जो भी फॉर्म लेके आती, जो भी काम लेके आती है, उसके निराकरण तक उस प्रशासन अधिकारी को, जो भी ऑफिसर नियुक्त होता है, उसको निराकरण तक जवाबदेही लेनी चाहिए ताकि जनता को कहीं नेट कैफे में इंटरनेट पे जाकर सुविधाएं देखना, कहीं डॉक्यूमेंट्स देखना, कहीं उनका फीडबैक आया नहीं आया, रिजेक्ट हो गया फॉर्म, कई तरह की परेशानी आती है। इन छोटी परेशानियों का ध्यान रखना चाहिए और निराकरण तक
जो ऑफिसर थे उसको उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। जी। और अभी आप लोकायुक्त की बात कर रहे थे तो उसमें आप देखेंगे प्रशासन की लापरवाही थी, जिसमें सौरभ शर्मा का आपने चालान पेश नहीं किया था। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, तो कमियां पेश हो जाती है, प्रशासन पे ढिलाई हो जाती है, या तो फिर नजरअंदाज कर देते हैं और जनता ये सोच लेती है कि प्रशासन और ऑफिसर्स के पास हमारी पहुंच नहीं है, हम उनको पकड़ नहीं पाएंगे, तो वो कहाँ जाती है? जनप्रतिनिधि के पास, चाहे वो पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, उनसे वो फोन लगवा के और उनसे काम कराती है। तो प्रशासन में ये आप जब व्यक्तिगत ट्रेनिंग देते हैं तो कम से कम ये उनको जवाबदेही देनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से होना चाहिए कि आप इतने जनता से इजीली आप अवेलेबल हो जाए ताकि जनता को परेशानी ना हो। बिल्कुल प्रवेश गौतम जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जनता जब भी अपनी समस्या उठाकर लेकर जनप्रतिनिधियों के पास जाती है, नेताओं से मुलाकात करती है, तो एक उम्मीद उनको होती है कि उनका काम हो जाएगा। लेकिन काम तो अधिकारी करेंगे, जो सिस्टम में कर्मचारी हैं वो आगे काम करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में वर्तमान में आप क्या ऐसी व्यवस्था देखते हैं प्रवेश जी की अभी जो काम है बहुत सुगमता से हो रहा है, लोगों को क्या अभी भी भटकना पड़ रहा है अपने न्याय के लिए? आपको मैं बताऊं, एक बहुत बेसिक की बात बताता हूँ जी। आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, ट्रैक होता है जिसमें कोई ट्रैफिक नहीं है, बहुत इजीली चला लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप रियल लाइफ में आते हैं, ट्रैफिक में आते हैं, तब पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है। कुछ लगभग ऐसे ही हमारे सिस्टम में वर्तमान में मध्य प्रदेश में सामंती व्यवस्था चारों तरफ से है। आप स्वयं अभी बैठे बैठे कलेक्टर साहब को फोन लगा ले तो फोन उठ जाए तो बड़ी बात है। हाल ही में विश्वास नारायण जी मंत्री, हमारे कैबिनेट मंत्री आलोक शर्मा जी जो सांसद है, उन्होंने सबके सामने फोन लगाया पर अधिकारी ने फोन नहीं उठाया। हालांकि उनके कुछ एक्सक्यूज थे। हालत ये है कि एक आम आदमी कलेक्टर तो क्या एसडीएम तक से नहीं मिल सकता और ना ही ढंग से नहीं मिल सकता और ना ही अपनी समस्या बता सकता है, क्योंकि अधिकारी मिलता भी है और अमूमन आज जब छोटे एरिया में जाएंगे जहाँ तहसीलें हैं, ग्राम है, तो वहाँ अधिकारी बड़े अच्छे तरीके से आम जनता से बात नहीं करता। कहने को तो ये लोक सेवक, परंतु सामंती व्यवस्था आज भी चल रही है। सरकार कितने भी दावे कर ले, जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी तब तक अधिकारी नहीं सुधरेंगे। और यदि इसको आपको जांचना हो तो सिर्फ और सिर्फ आरटीआई एक्ट के पेंडिंग आवेदन और जो आवेदन आए हैं उनके निराकरण की संख्या देख लेंगे तो आपको यथास्थिति मालूम पड़ जाएगी। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन की जो बात करती है सरकार की निराकरण होते हैं, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, आपकी रोड की स्ट्रीट लाइट का बल्ब यूज आप शिकायत करेंगे तो शायद निराकरण हो जाए, परंतु राजस्व में नकदी नहीं हो रही इसकी शिकायत करेंगे तो घंटों या महीनों चक्कर लगाने पड़ेंगे और अधिकारी ज्यादातर फोर्स क्लोजर कर देते हैं। मतलब किसी भी अधिकारी पे जिम्मेदारी ना आए, इस चीज को सुनिश्चित किया जाता है। लोकायुक्त की बात कही, संस्थाएं हैं हमारे अजय यादव जी ने जो जांच करती है भ्रष्टाचार की, तो एक बहुत ही बेसिक आंकड़ा है मेरी जानकारी में, शायद 200 से ज्यादा अधिकारियों के विरुद्ध लोकायुक्त अभियोजन की मंजूरी मांग रही है, जो सालों से भाजपा सरकार चल रही है काफी समय से पेंडिंग है। कि सरकार वाकई में पारदर्शी व्यवस्था की बात करती है तो कहती है कि अकाउंटेबिलिटी अधिकारी लोक सेवक होते हैं, तो ये अनुमति क्यों नहीं देते? पहली चीज, आप किसी भी अधिकारी किसी भी विभाग में जाकर लीजिए कि सर मेरा ये काम है, जैसे ये लोक सेवा गारंटी के तहत जो कुछ काम होते हैं, संपदा भोग की बात, आज भी नामांकन के कई प्रकरण पटवारियों की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण पेंडिंग है और आप यदि इसकी शिकायत लेके जाएंगे तो आपके काम नहीं होंगे। या फिर जो एक दूसरी व्यवस्था है दलाल व्यवस्था, एक छोटा सा उदाहरण है लाइसेंस। आप अपने किसी परिवार के सदस्य बनवा के देख लीजिए, अधिकारियों का रुख सही समझ में आ जाएगा, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। भोपाल जो राजधानी है उसके आप आरटीओ ऑफिस जाए, अब सिर्फ एक बात है कि मेरा लाइसेंस रिन्यूअल कराना है, देखिए दलाल कैसे घेर लेंगे। किसी संबंधित बाप के क्लर्क से बात करेंगे तो आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा और आरटीओ साहब यदि आपको मिल भी गए तो 2 मिनट में आपकी समस्या सुनेंगे और कह देंगे इनसे जाके मिल लीजिए, कुल मिला के आप चक्कर लगाएंगे। अंततः आपके पास एक ही विकल्प होगा कि दलाली व्यवस्था जो संचालित है आप उसका समर्थन करें। अब आपकी बात संपदा की मैं एक और बात करता हूँ, रजिस्ट्रियों की बात हुई कि रजिस्ट्री आज भी मैं इसका खुद भुक्त बोलती हूँ, जब मैंने अपना रजिस्ट्री के लिए बात की थी किसी सर्विस प्रोवाइडर से, फीस के अलावा उन्होंने 5 गुना ज्यादा ऊपर रिश्वत की राशि की डिमांड की। बाद में मुझे जब परिचय देना पड़ा
और जो संबंधित डिप्टी रजिस्ट्रार है उसको निवेदन करना पड़ा, तब जाके वो मेरा पैसा बचा। पर जो सर्विस प्रोवाइडर है यही कहते हैं साहब हमारी फीस तो इतनी है लेकिन साहब को देना हो, तो ये कहना गलत है। मैं आपको कहूंगा मध्य प्रदेश में कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, मैं समझ जाऊंगा, पर मुझे बड़ा सोच होता है कि वाकई में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं है। आप अस्पतालों की बात कर रही हैं, मतलब मैं क्या, एक कोई भी अखबार उठा ले, जिलों में जाके देख लो, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। और ये तो सत्ताधारी दल के विधायक नीति पाठक जी तक ने सवाल उठाए थे, वो भी किससे, स्वास्थ्य मंत्री जी से। आपको शायद मुद्दा पता हो कि पैसे आए थे, पैसे गए कहाँ? अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, ज्यादातर प्राइवेटाइजेशन दे गया। और दूर मत जाइए, राजधानी का अमिदिया अस्पताल जो सरकार की नाक के नीचे है, वहाँ कूलर नहीं है, गर्मी में बेचारे मरीज परेशान है। अब आप शिकायत किसकी करें? ये तो व्यवस्थाएं हो गई, शिकायत किसकी करना चाहिए? किसकी शिकायत करेंगे वही नहीं सुने। पहले की तो अधिकारी मिल गया तो आपकी बात ढंग से सुनेगा, लेकिन आपने यदि ढंग से बात निवेदन के साथ फीस कर दीजिए, कहेगा जहाँ आपको शिकायत दर्जनों उदाहरण है, कई ऑडियो वीडियो है जिसमें अधिकारी पता है, और अधिकारी कोई काम करने जाए तो यदि ईमानदारी से, तो नीचे के लोग यदि काम कर नहीं लेते हैं तो ऊपर वाले करने नहीं देते। एक उदाहरण है आजीविका मिशन में जो भ्रष्टाचार हुआ, जिसकी हाल ही हो, पर ये मामला 3-4 साल पहले उजागर हो गया था। 3-4 साल तक सरकार ने जमीन अलग है जी, उनको साबन राजा समझ के बैठे। बिल्कुल, कलेक्टर के पास चलिए जवाब ले लेते हैं खड़ा जी जी सर, बिल्कुल निश्चित तौर पर तो ये व्यवस्थाएं हैं और विपक्ष भी लगातार इसकी शिकायतें करता है। लेकिन जिस तरह से अजय जी ये बात सामने आती है कि अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, बहुत ज़्यादा अभी भी वीआईपी कल्चर में रहते हैं, तो ऐसे में सुगमता कैसे होगी पब्लिक को उनसे मिलने की, अपना काम करवाने की? सरकार क्या इस दिशा में भी कोई कड़े निर्देश पारित करने जा रही है, व्यवस्थाएं देख रही हैं? जी अजय जी। अजय सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सरकार प्रवेश जी ने महत्वपूर्ण विषय उठाए और ये निश्चित ही महत्वपूर्ण है। जी जी। और देखिए, सरकार, प्रशासन, तंत्र, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं हो सकती है कि 100% एक बार काम कर दिया जाए और बाद में आवश्यकता ना हो। तो प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया जाता है, लेकिन समय समय पर कई तरह की अनियमितताएं सामने आती हैं और सरकार उन्हें भी दूर करने की दिशा में लगातार काम करती है। जिस तरह से चाहे लोकायुक्त में अभियोजन के लिए पेंडिंग मामले हों, सरकार उस दिशा में भी विधि अभिमत ले रही है कि जिस तरह से जितने भी जांच के मामले हों उनको जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। और जो जनता से जुड़ी हुई शिकायतें हैं उनके संदर्भ में तो डॉक्टर मोहन यादव जी बहुत गंभीर हैं और उनका गंभीरता से ये मानना है कि अगर सरकार के पास कोई भी शिकायतें आती हैं उनके निराकरण में देरी हो रही है, बिजली, सड़क, रोड, पानी से संबंधित जो आम जनता की शिकायतें हैं, तो उस मामले में तो त्वरित तरीके से कार्रवाई करना है। और जो जिम्मेदार व्यक्ति निकलते हैं जिनके द्वारा किसी तरह की लीपापोती की जाती है तो उनके ऊपर कार्यवाही का भी प्रावधान है। ये मध्य प्रदेश में सरकार का दृढ़ संकल्प है कि हम किस तरह से जनता को डिलीवर करें। कांग्रेस पार्टी तो केवल नकारा राजनीति करती है। जब प्रदेश में 15 महीने की इनकी सरकार थी तो किसानों को कर्जा माफी के नाम पे धोखा दिया, लाल नीले फॉर्म पकड़ा दिए, किसी को कुछ नहीं दिया। प्रदेश में बच्चों की छात्रवृत्ति बंद कर दी, कन्यादान राशि बंद कर दी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती थी उसको बंद करवा दिया, संबल योजना बंद करवा दी, गरीबों के साथ अन्याय किया। तो कांग्रेस पार्टी तो केवल और केवल झूठ और भ्रम फैलाती है। और हमारी सरकार द्वारा सभी पुरानी योजनाओं को दोबारा चालू किया गया, राशि बढ़ाई गई। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के माध्यम से 1 करोड़ 30 लाख बहनों को लाभ मिल रहा है। किसान कल्याण की राशि के माध्यम से किसानों को लाभ मिल रहा है। और अब तो किसानों को केवल 5 रुपए में नए बिजली के कनेक्शन। ये ऐसी चीजें हैं जो लगातार जनता में डिलीवर हो रही हैं। और जो अनियमितताएं थी उन्हीं को दूर करने के लिए हमने नियम बनाए। संपदा 2.0 जमीनों से संबंधित विसंगतियों को दूर करने में एक निर्णायक कदम बनने जा रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सोयाबीन की खरीदी प्रारंभ की गई 30 साल बाद, इससे प्रदेश के किसानों को लाभ मिला। और अब गेहूं की खरीदी में भी सरकार द्वारा बोनस की वृद्धि की गई। तो ये लगातार बताता है कि मध्य प्रदेश की सरकार लगातार जनता को डिलीवर कर रही है। भविष्य में कुछ और आवश्यक कदम होंगे तो वो भी उठाए जाएंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है जनता को डिलीवर करने के लिए।
प्रतिभा जी, क्या सरकार के माध्यम से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका लाभ आप देखती है कि जनता को मिल पा रहा है, या सिर्फ प्रशासनिक ढांचे में ही लूपहोल देखता है विपक्ष? देखिए, जवाबदेही तो दोनों की है, सरकार जी। की भी और प्रशासन की, दोनों ही मिलकर सरकार चलाते हैं। अगर प्रशासन का सपोर्ट नहीं होगा तो सरकार चल भी नहीं पाएगी। जी मैम। तो दो हाथ है, दोनों को काम करना पड़ेगा। और अगर देखा जाए, अगर जो भी योजनाएं सरकार बनाती है तो घोषणाएं तो हो जाती है, परंतु यथार्थता में वो घोषणाएं, योजनाएं धरातल में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाती। जहाँ पे आप सोचते हैं कि हर गरीब वर्ग के लिए जो योजनाएं बनाई है वो अंतिम पंक्ति तक वो योजना जाए, परंतु नहीं जाती है। कुछ चुनिंदा लोग, कुछ मुट्ठी भर लोगों को योजनाओं का लाभ जरूर मिल जाता है, परंतु हमारा जो एम है कि हम प्रदेश की हर एक गरीब के पास योजना का लाभ पहुंचा सके, तभी तो सरकार की योजना सफल है। आप कुछ लोगों को लाभ दे देंगे और बोल देंगे कि हमने योजनाएं बनाई और वो सफल हो गई, ऐसा नहीं होगा। उससे प्रशासन की भी ढिलाई होती है, प्रशासन भी अपना पूरी तरीके से 100% नहीं दे पाता। और अगर सरकार को, प्रशासन को जवाबदेही मांगना चाहिए तो सरकार को थोड़ा सा कड़ा रवैया प्रशासन के प्रति अपनाना चाहिए। और मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी बोल रहे थे कि कांग्रेस इसका बातें बनाती है, हम तो इसका सपोर्ट कर रहे हैं। हम खुश हो रहे हैं कि माननीय राजीव गांधी जी का जो सपना था कंप्यूटराइज्ड भारत का, डिजिटल भारत का, वो शुरू हो गया और आप लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें जो घटी कमी है आप उसको पूरा करिए। कांग्रेस किसी अच्छे काम का कभी भी विरोध नहीं करती। हम खुश है कि आप ये काम कर रहे हैं, परंतु इसमें जो घटी कमी है उसको आप पूरा करिए। आप लाडली बहना की बात कर रहे हैं, लाडली बहना में आपने कितनी बहनों को आपने फॉर्म भरवाए, उसमें से 3.5 लाख बहनों को आपने उसमें से वंचित कर दिया। तो ये भी तो आप जांच कराइए प्रशासन के द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा, कि क्यों आपने वंचित कर दिया। आपने बोला कि इनके पास ये जो क्राइटेरिया था उसके तहत हमने उसको वंचित कर दिया, परंतु ऐसा नहीं है। जो जरूरतमंद बहनें हैं, आप जाके यथार्थ में उसको चेक करिए। वंचित वो बहनें होगी जिनको वास्तव में आवश्यकता है कि ऐसी कई योजनाएं हैं। और बात अगर आप कांग्रेस की करते हैं कि किसानों के कर्जे माफ नहीं करे, तो आप लिस्ट निकाल के देख लीजिएगा। हम आपको बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किसान हो चाहे कांग्रेस के हो, हमने पूरे आम किसानों के कर्जे माफ किए। उसमें आपके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान के रिश्तेदारों के भी नाम है, हम आपको बता सकते हैं। तो आप ऐसा झूठी बातें मत करिए, हवा हवाई बातें मत करिए। हमारे पास सच है, हमारे पास सबूत है कि हमने किसानों का कर्जा माफ किया है। प्रवेश गौतम जी, अब हमने चीज़ों को डिजिटलाइज कर दिया, हमने पेपरलेस कर दिया, इसके बाद उनकी उम्मीद थी कि जो अमला है वो बेहतरी से काम कर पाएगा, सुगमता से चीज़ें होंगी। लेकिन अभी भी जैसे हमने चर्चा की आपसे, अधिकारियों की हम कहें लापरवाही कहें, उदासीनता कहें कि काम उन्हें ही करना है, ये जानते हैं, इसके बावजूद भी रिस्पांस जनता को नहीं मिलता। कई बार नेता खुद इसका शिकार होते हैं, जैसे विश्वास सारंग जी का उदाहरण दिया, फटकार भी लगाई जाती है। लेकिन कहां पर आप देखते हैं कमी है? अभी भी जो काम है वो क्यों धरातल पर लोगों के हो नहीं पा रहे हैं? इसके लिए क्या कदम उठने चाहिए शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? देखिए, जो मैं समझ पा रहा हूँ इसको ऐसे समझिए कि डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है जी। हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव ने कहा कि ई ऑफिस चलेगा मंत्रालय में सारे विभागों जी। ये बात कहे काफी समय हो गया और आप सिर्फ इसका वास्तविक आंकड़ा यदि निकालेंगे जी सर, तो आप चौंक जाएंगे। मेरे जानकारी अनुसार 5% से भी कम डिजिटलाइजेशन हुआ। अधिकारी आज भी ई ऑफिस को अपनाने से झिझकते हैं। उसका कारण है क्योंकि उसमें कई लोगों के मैनिफेस्टेड इंटरेस्ट भी रहते हैं कि फाइलें तुरंत सबको दिख जाएंगी, फिर होल्ड करने का रीजन नहीं बचेगा, टाइम दिखता है कि आपके पास आ गई। जब मंत्रालय में ये हाल है, जो डायरेक्टरेट में ये हाल है, तो जमीनी स्तर पे क्या मिलेगा? दूसरा जिसका प्रमुख कारण मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे समझ में आता है जी सर, कि कई जमीनी ऑफिस में आप जाएंगे तो ज्यादातर समय वहाँ इंटरनेट सही तरीके से काम करता नहीं मिलेगा। उसका कारण भी है, या तो वो सर्वर डाउन है या कुछ और इश्यूज है। इनकी जो सॉफ्टवेयर या जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे इनकी होस्टिंग होती है वो उस ट्रैफिक को झेलने के काबिल नहीं होती, जबकि वहीं प्राइवेट कंपनी के सॉफ्टवेयर या जो होस्टिंग्स है वो उससे कई गुना ज्यादा बेटर होता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ या तो विजन में कमी है या प्लानिंग में कमी होगी, शायद यही एक कारण हो सकता है। एक और इसके बाद महत्वपूर्ण बात आती है कि हमारे पास स्किल्ड स्टाफ कितना है, या मैं कहूँ स्किल्ड ऑफिसर। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि मेरा एक्सपीरियंस है कि 80% अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब कमांडिंग ऑफिसर को ही नहीं आएगा तो नीचे वाले तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। वो खुद कंप्यूटर ढंग से नहीं चला, कुछ आप स्कैनिंग कहेंगे स्कैनिंग भी नहीं बन पाएगी। हर ऑफिस में कंप्यूटर चलाने के लिए एक अधिकारी को एक ऑपरेटर दिया हुआ है, लेकिन ग्राउंड लेवल पटवारी या तहसीलदार के कार्यालय में
कोई आदमी नहीं मिलेंगे, तो एफिशिएंसी भी नहीं है वो काम करने की। तो डिजिटलाइजेशन बहुत अच्छा स्टेप है, पर हमें बेसिक यानी मूलभूत चीजों को सुधारने की आवश्यकता है, जो दुर्भाग्य से प्रदेश में शायद नहीं देख पाते। बहुत महत्वपूर्ण मुझे समझ में आता है। बिल्कुल, कोई भी अधिकारी की बात कर रहा हूँ, कर्मचारी की, कोई भी अधिकारी शायद नहीं चाहता। कारण है यदि पारदर्शी व्यवस्था हो जाएगी, डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, तो मिनट टू मिनट पता चलेगा कि कौन सी फाइल कब रोकी गई और क्यों रोकी गई, जो वो नहीं चाहता। इसके बाद अकाउंटेबिलिटी अभी तक निर्धारित है, ये बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है। यदि कहीं बाई चांस कुछ पकड़ में आती भी है कमी, तो किसी आउटसोर्स कर्मचारियों पे प्रदेश में आपको कर्मचारियों की करवाया जाता है, तो एफिशिएंट उतने शायद नहीं होते, ना ही वो कहते हैं। निश्चित तौर पर, क्योंकि जो लोग सिस्टम में हैं उन्हें ही काम करना है और अकाउंटेबिलिटी तय होनी जरूरी है, तभी हम कह सकेंगे हमारा मध्य प्रदेश है विशिष्ट और तंत्र है पूरी तरह से उत्कृष्ट। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस चर्चा में समय देने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।